जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं देवकरण और आज बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट आज गिरा है और कल के मुकाबले आज थोड़ा कम गिरा है, लेकिन गिरा है क्योंकि मार्केट अभी क्रैश हो रहा है और हर जगह यही न्यूज आ रहा है कि इजराइल रसिया का ये झगड़ा चल रहा है, क्या होगा। और अमेरिका का मार्केट वैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, क्या होगा। हमारा मार्केट भी गिर रहा है और डेफिनेटली अमेरिका का मार्केट से हमारा मार्केट कुछ परसेंटेज जो है 70% उसके ऊपर डिपेंड है, तो थोड़ा बहुत तो क्रैश आएंगे। और जो इजराइल का जो लड़ाई है उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, लेकिन बहुत सारे शेयर बाजार में ऐसे हलचल चल रहे हैं कि हमें मार्केट में बने रहना चाहिए या फिर हमें माल बेच देना चाहिए। कोई बोल रहे हैं अगर आपने 200 रुपये का बाई किया है तो अगर मार्केट आपका 140 से 120 पे आता है तो आप बेच के निकल जाइए। मतलब अनेकों खबर, जितना न्यूज देखोगे उतना दिमाग में आपका नेगेटिविटी भर दिया जाएगा और आप अपना पोर्टफोलियो बेच लोगे, बर्बाद कर लोगे और आप निकल जाओगे। और आएगा टीवी पे बोल के चला जाएगा, पैसा कमा लेगा, क्योंकि उसको आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसे से मतलब। और वो मोटा पैसा पहले ही ले लेते हैं, बैठने के पहले ही कुर्सी। तो आपको सोचना है आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और आपको अपना पोर्टफोलियो एवरेज कैसे करना है, क्योंकि ये जो क्रैश आ रहा है ये तो आते रहते हैं। कोरोना में इतना बड़ा क्राइसिस आया तो क्या मार्केट बंद हो गया? नहीं ना, बंद हुआ। जिसने जिसने भी कोरोना के टाइम पे लिया होगा 5-6 साल में अच्छा खासा माल छाप दिया उसने, जो हम और आप करीब 50 साल में नहीं कमा सकते वो 5 साल में कमा लिया। जिसके पास दिमाग था, जिसके पास पोर्टफोलियो मैनेज करने का कैपेसिटी था, एनालिसिस उसके पास अच्छा था कि इसके बाद जो मार्केट ग्राफ ऊपर जाएगा उसके बाद हमारा मार्केट कहाँ खड़ा होगा, तो उसने लगाया। और उसको गोल्ड जो बोलते हैं ना, गोल्ड तो छोड़िए, डायमंड, हीरा, वो हीरा उसको मिला कोरोना के टाइम पे कचरे के भाव, अब बाद में वो हीरा बना। तो सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमें कोई भी टीवी वाला बोले, कोई भी अगर एडवाइजर बोलता है कहीं भी आके कि आप अभी माल बेच के निकल जाना चाहिए, अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, बाद में खरीद लेंगे, तो आप प्लीज़ आप ऐसा गलती कभी ना करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो, बोल रहा हूँ बार बार, बर्बाद हो जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा और फिर आप पछताते रहेंगे कि जिस लेवल में मैं खरीदा था उसके नीचे बेच दिया, अभी वो लेवल के ऊपर हो गया। फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, पछताने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। सीधा एक एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप एक घर बनाते हो और घर बनाने के पहले आप जमीन देखते हो और जिस जमीन में आप घर बनाएंगे आप नक्शा बनवाते हो इंजीनियरिंग से, और वो आपको बना के देता है कि आपका घर ऐसा 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 स्क्वायर फीट हुआ या फिर इतना बड़ा लेंथ रहेगा या फिर इतना विड्थ रहेगा। उसके हिसाब से आप घर बनाने के लिए चालू कर देते हो। घर आपने आधा उठा लिया तो बाद में क्या बोलते हो इंजीनियरिंग को फ़ोन करके कि अरे यार घर बराबर बना नहीं, ये कॉलम टेढ़ा हो गया। तो जो स्क्वायर में दिया था वो एक कोना है उसको आगे या एक कोना पीछे हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना करते हो। जो एक बार दे दिया उसने, आराम से आप घर बनाते हो और उसमें ही रहते हो, चाहे जितना फिनिशिंग कर सके अलग से खर्चा करते हो, दुनिया भर का खर्चा है घर के अंदर, तो आप करते भी हो। तो ऐसा पोर्टफोलियो को समझ के चलिए। जो एक बार आपका एडवाइजर ने बता दिया या फिर आपने जो एनालिसिस करके जो मार्केट में जो लिस्टेड है कंपनियां अच्छी, जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप, जिसमें भी आपने पैसा डाला हो उसमें एक बार आपने लगा लिया तो लॉन्ग टाइम में के लिए नागराज बन के बैठे रहो, ताकि हमारा मनी कोई छीन ना पाए, चाहे कोई भी आ जाए। अगर आपने कोई भी कंपनी का शेयर लिया हो XYZ का, एक
कंपनी का बताते हैं आपको कि आपने लिया 300 रुपये में, 300 लेते ही वो 30 रुपये घट गए, बचे तो 270 रुपये, 270 से और 20 रुपये घट गए, बचा 250 रुपये। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का जो मार्केट कैप है और कंपनी का जो एरिया है पूरा नापने का, जहाँ जहाँ वो जो भी कंट्री में वो अपना प्रोडक्ट देते हैं या फिर सर्विस देते हैं, वो उसके ऊपर तो आपको भरोसा है ना। प्राइस तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। एवरेज कर लीजिए। अब आपको अच्छा मौका दिया है कि और पैसा थोड़ा डाल दीजिए, 25,000 डालिए, 30,000, 50,000, जितना है आपका कैपेसिटी उसके हिसाब पर डाल दीजिए। अगर उससे थोड़ा गिरता है तो वो थोड़ा डालिए, एवरेज करते जाइए। और जब आप एवरेज करेंगे ना, तो जो आपने जो सही प्राइस पे जो आपने लिया था 300 रुपये में, वो 300 रुपये के हिसाब से नहीं, जो हमने एवरेज किया है वो आपको पैसा बना के दे देगा। तब आपको पोर्टफोलियो देखने में मज़ा आएगा। नहीं तो साल भर 6 महीना रखा और डर के मारे निकल गए, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारा कंपनी है, PFC है, पावर फाइनेंस, NTPC है, अडानी पावर है, टाटा पावर है, ये सब कंपनियां में अगर आप कोई भी कंपनी में अगर डालते हो या फिर कोई भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, बेच के डर के मारे निकल जाओगे तो ये कंपनी क्या बंद हो जाएगा आपके बेचने के बाद? ये ऊपर नहीं जाएगा। एंड द उसको ऊपर ही जाने का है। आप डर के निकलोगे और आपका पैसा लॉस होगा, कंपनी लॉस में जाने वाला नहीं। तो आप किसी का भी बात नहीं मानना है। आपका दिमाग में जो चलता है वो भी कचरा निकाल देने का है। एक माइंड लगाने का है कि हमको बैठने का है, इतना साल तो बैठने का है, चाहे इसमें कोई भी तूफान आ जाए, हमको डरने का ही नहीं। अभी इजराइल ईरान का लड़ाई है, उसके बाद कोई बड़ा पॉलिटिकल इशूज हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, उसमें भी मार्केट क्रैश होगा। ये सब एक मार्केट का नेचर है, ये आते रहते हैं, आपको डराते रहेंगे। जो भी पैनलिस्ट है या फिर और भी कोई आदमी है जो इंटरव्यू देते हैं, आज मार्केट क्रैश हो रहा है, इजराइल ईरान के लेके बैठ गया, कल दूसरा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा, उसको लेके बैठ जाएगा। उसको क्या है, टॉपिक मिल गया, जिस टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो खराब तो आपका हो रहा है ना। वो थोड़ी आपका पोर्टफोलियो संभालने के लिए बैठा या फिर कोई अच्छा सजेस्ट देगा आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड में कभी भी एफएल नहीं होता है। आप एफएल रखोगे यानी कि एक हाथ से दूसरा हाथ अपना काट रहे हो। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, बैठे रहें, टेंशन ना लें और वही पैसा डालें जो कि आपको फिलहाल ज़रूरत है ही नहीं। तब देखना पोर्टफोलियो का मजा। पैसा वही पैसा आपको बना के देगा जो पैसा आपका फिलहाल काम का नहीं है। तो आप, जाहिर सी बात है कि अपना पोर्टफोलियो के बारे में आप अच्छा खासा समझेंगे, अच्छा खासा नॉलेज रखेंगे और कभी भी आप किसी की बात में बहकावे में ना आके अपना पोर्टफोलियो बर्बाद ना करेंगे। एक नेशनल एल्यूमिनियम था, गवर्नमेंट कंपनी, उसमें मैं 120 शेयर लिया था, वो भी 87 के भाव लिया था और ज़्यादातर मार्केट चला नहीं, एक ही रेंज में घूमते रहा 92 रुपये में मैंने बेच दिया। लॉस में नहीं, प्रॉफिट में बेचा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक बैठा ही नहीं रहा। तभी उतना दिमाग में कुछ था नहीं तो टेंशन नहीं लिया और बेच दिया। मैं बोला ये मार्केट चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी था, वो डिविडेंड भी देता है। अभी वही कंपनी का शेयर 220 रुपये 230 रुपये तक गया था, अभी रिसेंटली 220 रुपये पे चल रहा है। अगर हम बना रहते तो वही जो 120 शेयर था वही हमको जितना लगाए थे पैसा उससे डबल ट्रिपल चौबल दे देता। ये रहता है इन्वेस्टिंग का पावर। अगर आपको इन्वेस्टिंग का पावर देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक बैठा रहिए। LIC में एक बार पैसा जमा करते आपको बोलता है 20 साल के बाद दूंगा आपको डबल करके, बीच बीच में आपको बोनस दे दूंगा। तो आप रहते हो ना बना हुआ पैसा, हमको मिलेगा 20 साल में। तो आप इसमें शेयर मार्केट में 1 साल में क्यों झटपटाने लगती हो?
या फिर 1 साल में तकलीफ क्यों होने लगती हो कि हमारा पैसा डबल नहीं हुआ यार, लॉस हो गया, मैं निकल जाता हूँ। कोई भी चीज़ शॉर्टकट में पैसा नहीं बनते, शॉर्टकट में आदमी बर्बाद होते हैं, इतना याद रखना। अगर आप बर्बाद होने के लिए सोचते हो तो फिर आप शॉर्टकट के लिए सोच सकते हो। घोड़े के रेस में अगर आपको दौड़ना है तो आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। गधा बनोगे तो स्टेडियम के अंदर भी एंट्री नहीं देगा आदमी, बाहर ही आवाज़ करते रह जाओगे। इसके लिए आप कभी भी सोच रखो एक घोड़े की जैसा रखो, गधे के जैसा नहीं। अगर ये वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि आपके लिए और भी अच्छे एनालिसिस करके अच्छी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।